तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के बाद हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी करने का किया ऐलान। बोले रोक सके तो रोक ले भाजपा वाले, पश्चिम बंगाल में होगी गाय की कुर्बानी, अंध भक्तों के लिए बड़ा झटका। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक और अपने फाइटर जेट किए तैनात, तो आग बबूला हुआ ईरान, पाकिस्तान के खिलाफ कब्रगाह बनाने की दे दी धमकी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक हिंदू युवक ने कश्मीर जाकर अपनाया इस्लाम धर्म। मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला, मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूं, अब मैं नहीं बन सकता हिंदू। परिवार ने बीजेपी नेताओं से करी है शिकायत। भारत को ठेंगा दिखाकर नार्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध। नार्वे के अखबार ने मोदी की फोटो बीन बजाते हुए दिखाया, सांप के रूप में दिखाई पेट्रोल पंप की हैंडल। ताइवान की सड़कों पर लगे भारत विरोधी पोस्टर, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने भारतीयों को बताया अपराधी। बोले भारतीय मजदूरों को ताइवान मत लाओ, ये होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को दी धमकी। बोले रोक सके तो रोक ले, होकर रहेगी गाय की कुर्बानी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने अब बकरा ईद के त्यौहार को लेकर भाजपा को धमकी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज दिया है कि बकरा ईद के त्यौहार पर गाय की कुर्बानी होगी। अगर हुमायूं कबीर ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा में दम है तो वो इस कुर्बानी को रोक कर दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बकरा ईद से पहले बीजेपी सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं। बीजेपी सरकार ने गाय की कुर्बानी, सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। ये पहले भाजपा सरकार से पहले कुछ नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ही ये सारे बदलाव बकरा ईद के त्यौहार को लेकर पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। बीजेपी के इन्हीं बदलावों से हुमायूं कबीर काफ़ी नाराज है और अब हुमायूं कबीर ने धमकी दे दी है कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी, रोक सके तो बीजेपी वाले हमें रोक कर दिखाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने 8000 सैनिकों को तैनात किया, तो ईरान ने कब्रगाह बनाने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भीषण जंग छिड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की शर्तें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इन्हीं हमलों से बचने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से लगभग 8000 सैनिकों को बुलाकर अपने यहाँ पर तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए सैनिकों को लेकर अब ईरान नाराज हो गया है। ईरान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की या अमेरिका के साथ मिलकर हम पर हमले की कोशिश की तो हम सऊदी अरब को कब्रिस्तान बना देंगे। इतने हमले हम सऊदी अरब पर करेंगे कि सऊदी अरब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बिजनौर के हिंदू युवक ने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक हिंदू युवक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक कश्मीर में सैलून पर काम करता है। उसे गंदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद में कलमा पढ़वाया गया है। इस मामले को लेकर बिजनौर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में अब इस बात की जांच की जाएगी कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है या फिर जबरन किसी ने इस्लाम उससे कबूल करवाया है। इस मामले को लेकर गांव खानपुर जहांपुर बदाहर निवासी उसके पिता कृष्ण कुमार ने बीजेपी से मुलाकात की है और पत्र देकर बेटे को दोबारा से हिंदू बनाने की मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि उस लड़के ने साफ कह दिया है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से मुसलमान बना है। वहीं आपको बता दें कि उसने अपने पिता से कह दिया है कि वह आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब कभी भी हिंदू नहीं बनेगा। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार डरा धमका कर फिर से उसे हिंदू बनाएगी या फिर नहीं।
इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताइवान से मोदी सरकार को बड़ा झटका। ताइवान की सड़कों पर लगे भारत विरोधी नारे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ताइवान के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय और व्यापार रिश्तों के बीच ताइवान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। ताइवान की राजधानी ताइपे और कुछ अन्य शहरों की सड़कों पर भारत के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। ये हरकत ताइवान में स्थानीय चुनाव लड़ रहे एक राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और वोट बैंक के लिए की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दक्षिणपंथी उम्मीदवार ने न केवल सिर्फ सड़कों पर नस्लीय और आपत्तिजनक भारत के खिलाफ पोस्टर लगवाए हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि ताइवान में भारतीय मजदूरों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारतीयों को ताइवान ने अपराधी बताया है और भारत के खिलाफ बहुत गलत फोटो पोस्टर लगाए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान। अखबार ने बनाई मोदी की बीन बजाते हुए तस्वीर। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के कम इस्तेमाल की बात कहकर 5 देशों की यात्रा पर तेल फूकने गए प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा कार्टून बनाया गया है जिससे भारत का अपमान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार पीएम मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाए हैं, जिसके सामने सांप की जगह पर पेट्रोल पंप की पाइप को रखा गया है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के पहले 16 मई को छपे इस कार्टून के सोशल मीडिया साइट पर आने के बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। नॉर्वे के प्रमुख अखबार आफ्टेन पोस्टेन में प्रकाशित ये कार्टून हुआ है। ये कार्टून ऐसे समय में आया है जब नॉर्वे में पहले से ही एक पत्रकार द्वारा पीएम मोदी पर टॉप प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक पत्रकार द्वारा हमला किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को बीन के साथ पेट्रोल पंप को सांप दिखाया गया है और मोदी को बीन हाथ में लेकर ये फोटो जारी किया गया है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत में तो लोगों से कहकर चले गए कि आप ये मत करना, वो मत करना, और खुद 5 देशों की यात्रा पर पैसे फूंक रहे हैं इस मुश्किल वक्त में और जम के मजे ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। सरकार को बड़ा झटका लगा है। ताइवान की राजधानी ताइपे और कुछ अन्य शहरों की सड़कों पर भारत के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। ये हरकत ताइवान में स्थानीय चुनाव लड़ रहे एक राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और वोट बैंक के लिए की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दक्षिणपंथी उम्मीदवार ने न केवल सिर्फ सड़कों पर नस्लीय और आपत्तिजनक भारत के खिलाफ पोस्टर लगवाए हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि ताइवान में भारतीय मजदूरों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारतीयों को ताइवान ने अपराधी बताया है और भारत के खिलाफ बहुत गलत फोटो पोस्टर लगाए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान। अखबार ने बनाई मोदी की बीन बजाते हुए तस्वीर। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के कम इस्तेमाल की बात कहकर 5 देशों की यात्रा पर तेल फूकने गए प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा कार्टून बनाया गया है जिससे भारत का अपमान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार पीएम मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाए हैं, जिसके सामने सांप की जगह पर पेट्रोल पंप की पाइप को रखा गया है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के पहले 16 मई को छपे इस कार्टून के सोशल मीडिया साइट पर आने के बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। नॉर्वे के प्रमुख अखबार आफ्टेन पोस्टेन में प्रकाशित ये कार्टून हुआ है। ये कार्टून ऐसे समय में आया है जब नॉर्वे में पहले से ही एक पत्रकार द्वारा पीएम मोदी पर टॉप प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक पत्रकार द्वारा हमला किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को बीन के साथ पेट्रोल पंप को
सांप दिखाया गया है और मोदी को बीन हाथ में लेकर ये फोटो जारी किया गया है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत में तो लोगों से कहकर चले गए कि आप ये मत करना, वो मत करना, और खुद 5 देशों की यात्रा पर पैसे फूंक रहे हैं इस मुश्किल वक्त में और जम के मजे ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।